डेरा मुखी मामले को लेकर दिए गए बयानों को लेकर सांसद साक्षी महाराज एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के खिलाफ भिवानी जिले के बहल पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। शिकायतकर्ता एडवोकेट अशोक आर्य व सतीश चंद्र ने दोनों नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पुलिस को दी शिकायत में अशोक आर्य ने कहा है कि साक्षी महाराज ने डेरा मुखी मामले में न्यायालय के फैसले को औचित्यहीन बताकर तथा दंगाइयों के कुकृत्य को महात्मा गांधी के 1942 के करो या मरो के नारे से तुलना कर उसे जायज ठहराकर न्याय प्रणाली, कानून एवं भारतीय संविधान का अपमान एवं उल्लंघन किया है। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वे भीड़ का तंत्र स्थापित करने की मंशा रखते हैं। इसके अलावा अशोक आर्य ने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के खिलाफ दी गई शिकायत में कहा है कि उन्होंने धारा 144 की धार्मिक आस्था के आगे कोई वैधता नहीं होने का बयान देकर तथा डेरा प्रेमियों को स्वभाव से शांतिप्रिय होने की बात कहकर कानून की रक्षा करने वाली एजेंसियों को हतोत्साहित करने का काम किया है। अशोक आर्य ने पुलिस से दोनों नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वर्तमान में डेरा प्रमुख की दोषी करार दिए जाने के बाद जो तनावपूर्ण माहौल हुआ है, उस माहौल के लिए यद्यपि राजनीतिक षड्यंत्र सरेआम दिखाई देता है और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी जी महाराज ने कल बाकायदा राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पे प्रमुखता के साथ और बड़ी दबंगई के साथ ऐसे व्याख्यान दिए हैं जो कि देश की अस्मिता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सांसद साक्षी महाराज ने देश की सर्वोच्च अदालत को, देश की हरियाणा प्रदेश की हाई कोर्ट को और इवन जो न्यायाधीश महोदय जिन्होंने डेरा प्रमुख पर फैसला सुनाया है, उस फैसले को ही औचित्यविहीन बता दिया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस जज ने फैसला सुनाया है वो विवेक शून्य प्राणी है, उसके पास विवेक नहीं है। और उन्होंने तो इससे भी बढ़कर आगे कहा कि जिस लड़की ने आरोप लगाया वो झूठी है और बाबा के जो समर्थक जितने हैं जिन्होंने पूरा आतंक फैलाया है, 5 राज्यों को जला दिया है, उनको उन्होंने ठीक ठहराया है और कहा कि ये जो कानून व्यवस्था ये गलत है और जो ये कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। और इससे भी आगे उन्होंने क्या कहा कि महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम करो या मरो की नीति का उन्होंने एक नारा दिया था, उस नारे से तुलना करते हुए इनकी इस कारगुजारी को बताया है। इस तरह से उन्होंने भारतीय संविधान पे तंज कसा है, भारतीय न्याय प्रणाली पे तंज कसा है और लोगों में इसको लेकर के एक बहुत बड़ा भयावह माहौल है, तनावपूर्ण स्थिति है कि जब देश का एक सांसद ऐसा बयानबाजी करता है तो न्याय की कहाँ और किस तरह से न्यायाधीश अपना न्याय सुना सकते हैं और किस तरह से आम जनता सुरक्षित रह सकती है। हमने उस सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ आज बहल थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, मुकदमा दर्ज करवाते हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करती तो ठीक है, अन्यथा हम कोर्ट का सहारा लेकर के सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये तो सांसद का था। दूसरी तरफ हरियाणा के एक जिम्मेदार कैबिनेट मिनिस्टर माननीय शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी ने तो इस दंगा को भड़काने के लिए काम किया है। रामविलास शर्मा जी ने 1 हफ्ता पूर्व वहां जाकर के उस डेरा सच्चा सौदा में बताते हैं, उसमें वहां जाकर के क्लिप हमारे पास उसकी एविडेंस है, वहां से 51 लाख रुपए देना है काम किया और कहा कि बाबा बहुत अच्छे आदमी है, बाबा करते हैं बहुत अच्छा है। इससे उनके जो उनके समर्थक हैं उनका मनोबल बढ़ता है और फिर कल की यानी 25 अगस्त 2017 की डेट फिक्स माननीय सीबीआई अदालत द्वारा की गई थी कि डेरा मुखी इसमें पेश हों और उनको इस पे निर्णय सुनाया जाएगा। तो रामविलास शर्मा जी का एक बयान आता है। उस माहौल में जब क्या कहा जाता है कि भाई हाई कोर्ट के निर्देश आते हैं कि धारा 144 लगाई जाए और ये जो डेरा मुखी के समर्थक जो आ रहे हैं, अराजक तत्व जो आ रहे हैं, हथियार लेकर के आ रहे हैं, इनको रोका जाए। उस ऐसे माहौल में डेरा प्रमुख के समर्थन में और अराजक तत्वों के समर्थन में हरियाणा के शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि डेरा प्रमुख के जो समर्थक हैं उनके खिलाफ धारा 144 लागू नहीं होती, डेरा अनुयायियों के खिलाफ धारा 144 लागू नहीं होती और ये तो भाई शांतिपूर्ण माहौल वाले हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे। इससे उन लोगों की संख्या बढ़ी, हथियार लेकर के आए और उनकी पीठ थपथपाई हुई और पुलिस और प्रशासन वो डिमोरलाइज हुए, निरुत्साहित हुए। उसी का परिणाम बहुत बड़ा दंगा हुआ। हम इसके लिए उसको रामविलास शर्मा को दोषी मानते हैं। एक शिकायत हमने रामविलास शर्मा के खिलाफ दर्ज करवाई है। हमारी शिकायत नंबर 214/26/2017 साक्षी महाराज के खिलाफ है और 215/2018
17 हमारी इसके रामविलास शर्मा के खिलाफ है। दोनों में हम ये चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो और तफ्तीश होकर के इनके खिलाफ कार्रवाई।